हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखते हैं एक करके। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली। भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जिसमें ऑप्शन है इस तरह, ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। हिंदी में ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। इसे बताना है आपको सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन है ए बी सी डी। किसे कहा जाता है, किस शहर में आईटी सेक्टर्स हैं। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। किसे कहा जाएगा, इसका आंसर है बेंगलोर, सी आंसर। नेक्स्ट, द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिचुएटेड एट ए बेंगलोर, बी छोटा नागपुर, सी देहरादून, डी नागपुर। हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बेंगलोर, छोटा नागपुर, देहरादून, नागपुर। कहाँ है, जिसे नीरी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। बेंगलोर, छोटा नागपुर, देहरादून, नागपुर। इसका आंसर है नागपुर। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग इज फेमस फॉर। जोहान्सबर्ग किस के लिए मशहूर है। ए गोल्ड माइंस के लिए, बी टिन माइंस के लिए, सी मिका माइंस के लिए, डी आयरन ओर के लिए। जोहान्सबर्ग किस के लिए फेमस है, किस के लिए मशहूर है। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, किसके लिए फेमस है। जिससे जोहान्सबर्ग जिसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, गोल्ड माइंस के लिए। किसके लिए फेमस है ये, गोल्ड माइंस के लिए। नेक्स्ट, इन इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर स्टैब्लिश एट। भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर कहाँ स्थापित हुआ। ए पाइकारा, बी कोयना, सी बाखरा नांगल, डी शिव समुद्रम। हिंदी में, भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर कहाँ स्थापित हुआ। ए पाइकारा, बी कोयना, सी बाखरा नांगल, डी शिव समुद्रम। अगर हम इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें, तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था सिद्रपोंग। सिद्रपोंग कहाँ है ये, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। 1897 में जो है स्थापित किया था। ठीक है, सिद्रपोंग दार्जिलिंग 1897 में जो है ये इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था। लेकिन सिद्रपोंग दार्जिलिंग ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, पाइकारा है, कोयना है, बाखरा नांगल है, शिव समुद्रम है। तो इंडिया का फर्स्ट तो सिद्रपोंग दार्जिलिंग 1897 में था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बाद आपका ऑप्शन में है 1902 में शिव समुद्रम। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया गया कावेरी रिवर पर। किस पे, कावेरी रिवर पर। और ये मेनली जो है केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो है
स्थापित किया गया था। क्या है? 1902 में शिव समुद्रम, जो कि कावेरी नदी पे है, मेनली ये कोलार गोल्ड फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। आंसर क्या है? डी, जो कि 1902 में स्थापित किया गया था। किस पे है ये? कावेरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? इनमें से कौन सा सोर्स भारत में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बी थर्मल, सी न्यूक्लियर, डी नॉन कन्वेंशनल। बताना है आपको इसमें से ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा सोर्स भारत में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? इलेक्ट्रिसिटी, तापीय, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल। इसका आंसर होगा आपका थर्मल, तापीय। सी, सॉरी बी, थर्मल, बी। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आयरन स्टील कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ए आयरन स्टील, बी जूट, सी कॉटन, डी पेपर। इसमें से बताना है ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट है। बताएं ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है कॉटन। शायद पहले हो भी चुका है। नेक्स्ट है, रामेश्वरम इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। हिंदी में देखते हैं, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये जैसे ये है, यहाँ पे क्या है? रामेश्वरम है आपका, साउथ में है। ठीक है, यानी तमिलनाडु में है। कौन से स्टेट में है ये? तमिलनाडु में है। जो हल्का सा ऐसे है वहाँ तमिलनाडु में है ये। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है इस साल के बीपीएससी में भी पूछा गया है। बिहार हैज द मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, पायराइट, कोल, ग्रेफाइट। बिहार में सब किसके उत्पादन में मोनोपोली है? चूना पत्थर, पायराइट, कोयला, ग्रेफाइट। ये इस साल के बीपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी प्री में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका बताना है ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। बिहार एज द मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ। बिहार में किसके उत्पादन में मोनोपोली है? चूना पत्थर, पायराइट, कोयला, ग्रेफाइट। क्या है इसका आंसर? पायराइट। इसका आंसर क्या है? पायराइट। नेक्स्ट, गारो ट्राइब्स बताना है कहाँ की है? ए असम की, बी मणिपुर की, सी मिजोरम की, डी मेघालय की। बताना है गारो ट्राइब्स कहाँ की है? ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी मेघालय। गारो जनजातियां इन चारों राज्यों में से किससे संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसका आंसर है
मेघालय। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। नेक्स्ट है, द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। हरित क्रांति की सफलता इन चीजों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पहला, HYV ऑफ सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, बीजों का HYV। बी, सफिशिएंट इरिगेशन सोर्सेज, सिंचाई के पर्याप्त स्रोत। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल खाद और कीटनाशक। डी, ऑल ऑफ दीज, डी, ये सभी। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। हरित क्रांति को सफलता किस पर निर्भर थी? क्या सिर्फ बीजों पर थी? क्या सिर्फ सिंचाई पर थी? या सिर्फ फर्टिलाइजर्स पे थी, कीटनाशक पे थी, या इन सभी से थी? ए, बी, सी, डी बताना है आपको। ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। करेक्ट, ये सभी हैं। ठीक है। द ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड द यूज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स, sufficient irrigation sources. Next, Bakhra Nangal is a joint project of। बाखड़ा नांगल इन राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये बताना है आपको। ए, ऑप्शन देखते हैं। ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान। बी, हरियाणा पंजाब दिल्ली। सी, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब। डी, पंजाब दिल्ली राजस्थान। बाखड़ा नांगल इन राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ए, बी, सी, डी बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बी, सी, डी। बाखड़ा नांगल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ। बाखड़ा नांगल इन राज्यों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस पर है? सतलज रिवर पर है। बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द सतलज रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब। ठीक, लेकिन किसका जॉइंट वेंचर है? किन राज्यों का जॉइंट वेंचर है? बाखड़ा नांगल बांध सतलज रिवर पर है, हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे है, हिमाचल का बिलासपुर। लेकिन जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? ये जॉइंट प्रोजेक्ट बाखड़ा नांगल किसका है? क्या है इन ए, बी, सी, डी में से? क्या हरियाणा पंजाब राजस्थान का है, हरियाणा पंजाब दिल्ली का है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब का है, या पंजाब दिल्ली राजस्थान का है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन है आपका ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान। क्या है? हरियाणा पंजाब राजस्थान। ठीक है, ये तीन स्टेट्स जो है जॉइंट वेंचर है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कावेरी वाटर इज डिस्प्यूटेड ऑफ। कावेरी जल विवाद किसका है? बताना है आपको। कावेरी जल विवाद किसका है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका का है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का है, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी का है। अब बताना है ये कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, लेकिन इसमें इन्वॉल्व्ड पार्टीज भी हैं। लेकिन इसमें इन्वॉल्व्ड पार्टीज भी हैं। उस पार्टीज का नाम है आपका केरला एंड पुदुचेरी, क्योंकि ये कावेरी रिवर बेसिन में, क्योंकि ये कावेरी रिवर बेसिन में पड़ता है, आता है। कौन? केरला एंड पुदुचेरी। ये क्या है? इन्वॉल्व पार्टीज हैं, केरला पुदुचेरी। लेकिन मेन दो स्टेट्स कौन से हैं इसके? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगर इन्वॉल्व पार्टी पूछे तो केरला और पुदुचेरी, क्योंकि रिवर बेसिन का पार्ट है, कावेरी रिवर बेसिन का
पार्ट है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका है तमिलनाडु, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुर। रेगर या रेगुर इज नेम ऑफ, रेगुर किसका नाम है? क्या रेड सॉइल का है, क्या ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लेटराइट सॉइल है? रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या लेटराइट मिट्टी का? को बताना है रेगुर मिट्टी। ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है? रेगुर, रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल जिसे ब्लैक सॉइल, दूसरा ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। ठीक है, क्या ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। ये क्या होता है? नमी को ठहराए रखता है, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश होता है, लेकिन फास्फोरस कम होता है। क्या है? फास्फोरस क्या होता है? लो होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी जैसे राज्यों में पाई जाती हैं ये रेगुर मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक, यानी कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेलवे पासिस थ्रू स्टेट्स ऑफ। कोंकण रेलवे इन राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको। ए, क्या ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला से गुजरती है, या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला से गुजरती है? आपको बताना है कोंकण रेलवे इन राज्यों से होकर गुजरती है। ए बी सी डी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। आपको बताना है। ये जो है आपका वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में ही चलती है आपकी कोंकण रेलवे। आपको बताना है किन राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे नेटवर्क पास थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ये 741 किलोमीटर, 741 किलोमीटर की रूट है इसका। अच्छा, कई बार कहीं कहीं जो है केरला को भी आंसर मान लिया जाता है, क्योंकि केरला जो है रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है कोंकण रेलवे। यूपी में भी ये, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें डी को माना गया था सही आंसर। लेकिन केरला से होकर ये गुजरती नहीं है, केरला नहीं जाती है। केरला को थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिल सकता है। ये जाती है आपकी मुंबई टू मैंगलोर। क्या है ये? मुंबई टू मैंगलोर। ये जाती है कि महाराष्ट्र टू कर्नाटका, यानी मुंबई टू मैंगलोर तक जाती है। तो इसका आंसर कौन सा, क्या सही होगा आपका? ए, ए आंसर सही होगा इसका, यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, कौन सा आंसर सही है इसका? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका।